लव बियॉन्ड द लाइफ भाग 9 दधीची दान महादान। 2 साल बीत चुके हैं पीहू को गए। सब अपने ढर्रे पर चल रहा था। अमित और अचिंत का रोज काम पर जाना, कुहू का अपने कॉलेज, अंजू का उसी तरह सबके लिए खाना बनाना, सब उसी तरह। बस अंतर इतना था कि सब भाव शून्य हो चुका था। दिसंबर का काटता हुआ जाड़ा, ठंड इतनी कि अंतड़ियां तक कड़कड़ा जा रही थी। कोहरे की ये हालत की मुट्ठी में भर लो। ऐसी कटी हुई ठंड में अचिंत आंगन में खड़े हुए सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा था। खिड़की के स्लैब पर रखी ऐश ट्रे में न जाने कितनी सिगरेटों की लाशें पड़ी थी। आंखों के नीचे बने काले घेरे उसके अंदर की आत्मा के कालेपन को बयान कर रहे थे। जिस समाज के प्रश्नों से बचने के लिए अंजू ने पीहू के साथ अन्याय किया था, वो समाज अभी भी वही था, बस प्रश्नों का स्वरूप बदल चुका था। पीहू कहाँ गई? पीहू ने अचिंत को क्यों छोड़ दिया? अचिंत में ही कोई कमी होगी। अंजू का व्यवहार सौतेला था। पीहू की कमाई खाना चाहते थे ये लोग। ऐसे अनगिनत तीर रोज अंजू के कानों से होते हुए आत्मा को छलनी करते थे। इसका यही इलाज संभव था कि सब जगह आना जाना बंद कर दिया था अंजू ने। घुटन और कुड़न इन दोनों के साथ रहने का सिला ये मिला कि अंजू की जिस्मानी हालत हर वक्त खराब रहती। पड़ोस में शायद कोई कार्यक्रम चल रहा था। सिर्फ 9 ही बजे थे, पर यूपी सर्दियों की रातों में 9 बजे ऐसा सन्नाटा पसरता है जैसे रात के 12 बज गए हों। अंजू को बहुत उल्टियां हो रही थी। 8 बजे से ही हालत खराब बहुत थी, पर इस 1 घंटे में कमजोरी बहुत बढ़ गई थी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है पेट में ठंड बैठ गई है। कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उल्टियां थी कि रुक ही नहीं रही थी। साथ ही लूज मोशन भी लग गए थे। पता नहीं कब कमजोरी में अंजू बाथरूम से निकलते ही अचेत हो गई, पता ही नहीं चला। अंजू, अंजू, अचिंत, अचिंत! बाहर आंगन में खड़े अचिंत ने तुरंत कमरे का रुख लिया। गाड़ी निकालो, तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। डॉक्टर पूछ रहा था कब से हुआ ये सब। यही कोई 1 महीने से, पर घरेलू इलाज करती तो ठीक भी हो जाती थी। पर लगता है आज ठंड का असर ज्यादा हो गया है। अंजू ने सफाई देने की कोशिश करी। ठीक है, अभी तो फिलहाल दवाई दे दी है, मगर ये अभी यहीं रहेंगी। टेस्ट करवाते हैं कुछ, फिर ही सही इलाज शुरू करेंगे। इलाज? डॉक्टर, सब सही तो है ना? होप सो। बाकी टेस्ट के बाद ही कुछ पता चलेगा। टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी थी। जिसका मुझे डाउट था वही हुआ है, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए बोला था। अचिंत और अमित की नजरें मारे हैरत के डॉक्टर की तरफ जमी हुई थी। क्या डॉक्टर? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, आपकी मिसेस की दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। 1 महीने से उनकी ये हालत है। आप लोगों को तभी लाना चाहिए था। मगर डॉक्टर, वो तो... शब्द ही नहीं फूट रहे थे अमित के मुंह से। हो जाता है, कई रीजंस होते हैं। फिलहाल इनकी डायलिसिस करते हैं, उससे इनकी लाइफ बढ़ सकती है। पर फिर भी एक ऑप्शन है, वो ये कि इनका इलाज KGMC से करवाया जाए। वहाँ खर्चा भी कम होगा और शायद किडनी डोनर भी मिल जाए। बस जल्द से जल्द आप लोग बिना समय गवाएं इनको वहाँ के किडनी स्पेशलिस्ट को दिखा दें। मैं रेफर कर दे रहा हूँ। अचिंत और अमित बिना एक पल गवाए KGMC के डॉक्टर से मिले। डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, पर किडनी डोनर मिलना इतना आसान नहीं था। अचिंत, अमित, कुहू तीनों की किडनी के टेस्ट नेगेटिव थे और अंजू ने कुहू और अचिंत को अपनी कसम भी दे दी थी कि वो अपनी किडनी नहीं देंगे। पूरा महीना बीत चुका था। पैसा लेकर भी किडनी देने को कोई राजी नहीं था। एक ने किडनी की पूरी बात फाइनल कर दी थी, पर एंड मौके पर वो मुकर गया था। अंजू का जीवन
उस मशीन के भरोसे था अब। इसके बावजूद आज तो अंजू को एक जबरदस्त फिट आया था। डॉक्टर साफ बोल चुके थे कि कोई डोनर मिलना बहुत जरूरी है, वरना। सुनो, अंजू ने अपने बेड तक अमित को बुलाया था। अचिंत को भी बुला लो। गहरी गहरी सांसें भरते हुए अंजू ने बोला। तुम अभी आराम करो अंजू, हम बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं, अभी मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब जीवन के तार टूट जाएं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो मुस्कुराई। दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। आज बिना उतारे मर गई तो आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कैसा बोझ? पीहू, ये कहकर फपक पड़ी वो। हाँ बोलो पीहू, क्या पीहू? अचिंत भी आ चुका था अंदर। मेरी वजह से गई थी। मैंने गहरी हो गई थी सांसें अंजू की। मैंने उससे मांगा था एहसानों का बदला, उसको पालने की कीमत, और वो मेरे प्यार में सब कुर्बान कर गई। सारी तोहमत भी उसने अपने मत्थे ले ली। उस दिन से आज तक मैं तिल तिल करके मर रही हूं। सांसें फूल रही थी अंजू की। तुम चुप करो अंजू, ये बातें बाद में कर लेंगे। पास बैठी अंजू की माँ बोली थी। बाद में नहीं, अभी। अचिंत, वादा करो, मेरे मरने के बाद उसको ढूंढ लाओगे, कहीं से भी। हाथ जोड़कर कह रही थी अंजू। बोलना उसको, उसकी बड़ी मम्मी को माफ कर दे। करोगे ना ऐसा? पथराई आंखों से अचिंत अपनी माँ को देख रहा था। चलिए, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, एक आदमी अंदर आकर बोला। हम आते हैं, तुम आराम करो। दोनों शांति से जा रहे थे। जिसकी वजह से ये सब हुआ था, वो खुद मृत्यु शैया पर थी। क्या गिला शिकवा करते। मे वी कम इन डॉक्टर? यस योर वाइफ इज टू लकी, आई मस्ट से। उनके लिए किडनी का अरेंजमेंट हो गया। ऑल टेस्ट वी हैव डन, सब मैच है। पर डॉक्टर, किस तरह? मतलब कौन कर रहा है इतना बड़ा त्याग? हमें उससे मिलना है, धन्यवाद देना है उसे। अफसोस, जो ये कर रहा है वो इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह कोहरे में एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें बैठे दोनों लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से एक ने दधीची दान कर रखा था। दधीची दान? यस, दधीची दान ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें जीते जी इंसान अपनी देह का दान कर देता है। बस मरते टाइम उन्होंने ये बात हमें बताई। ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करके पूरी डिटेल निकल गई है उनकी। बस लोगों को इस स्कीम का नॉलेज नहीं है, और जिनको है भी तो वो करवाते नहीं। जैसे मरने के बाद इस बॉडी को साथ लेकर जाएंगे। पर डॉक्टर, यहाँ तो और मरीज भी हैं, वो भी पहले से। तो मेरी वाइफ को ही क्यों? गुड क्वेश्चन। मैंने कहा ना, आपकी वाइफ लकी है, किसी से मैच नहीं हुआ। आपकी वाइफ से ही मैच हुआ है सब। कौन है डॉक्टर वो? क्या एक बार उसके दर्शन मिल सकते हैं? शी वॉज अ यंग एंड मैरिड गर्ल। यही कोई 28 साल की होगी। बट ऊपर वाले का बुलावा। खैर, उसके लगभग सभी ऑर्गन्स डोनेट हो रहे हैं। जाने कितने लोगों को जीवन दान देकर जा रही है वो। ऐसी देवी को एक बार देख पाते। श्योर, आप चलिए मेरे साथ। नर्स, कपड़ा हटाओ जरा। दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे, पर जैसे ही कपड़ा हटा, अमित की चीख निकल गई। अचिंत को तो होश ही नहीं रहा था। वो और कोई नहीं, पीहू थी। आज सुबह उसी का एक्सीडेंट हुआ था। आप जानते हैं क्या इनको? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, जानता हूँ, मेरी बेटी है ये। रो रो कर चिल्ला रहा था अमित। पीहू,
पीहू, मेरी बच्ची उठ। आपकी बेटी? डॉक्टर को सब बताया उन्होंने। डॉक्टर, बस एक एहसान कर देना, मेरी बच्ची के पवित्र देह के अवशेष मुझे सौंप देना। अचिंत के हाथों को कम से कम उसके अंतिम संस्कार का मौका तो मिल जाएगा। अचिंत दहाड़े मार मार कर रो रहा था, पर वो जा चुकी थी। जाते जाते अपनी बड़ी मम्मी को और न जाने कितनों को जीवन दान देकर एहसान चुका चुकी थी। वो अपने जीवन का त्याग कर चुकी थी अपनी बड़ी मम्मी के लिए। पर अमित का प्रायश्चित पूरा होते हुए भी अभी भी अधूरा था, जिसको अब उसे पूरा करना था। किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल सफलता से हुआ था। अंजू खतरे से बाहर थी, मगर अभी उसको बहुत आराम की जरूरत थी। लगातार उसकी रट थी कि पीहू को ले आओ, पर अब वो कहाँ से आती। वो चली गई थी अपने माँ बाप के पास, राजू और माला के पास। मिलते हैं